आज हम आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रहा हूं। चलिए कथा को शुरू करते हूं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि इंसान जीवन में गरीब क्यों रह जाते हैं। फिर माता पार्वती कहती है, आपसे अच्छा कौन बता सकता है कि इंसान जीवन में गरीब क्यों रह जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आज हम चिड़िया और उसके बच्चों की दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी इंसान के जीवन में बहुत सारी प्रेरणा देगी। इसके जरिए इंसान समझ पाएंगे कि किस्मत कैसे और कब बदलती है। यह भी जानेंगे कि अक्सर लोग जीवन में गरीब क्यों बने रहते हैं और इसके पीछे क्या कारण होते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, आज के समय में कई लोग हैं जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है और वे एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, लेकिन मदद करने और पुण्य करने का भी एक सही तरीका होता है। वे लोग जो दान पुण्य का काम तो बहुत करते हैं, पर यह बात दूसरों को बता देते हैं कि मैंने उस व्यक्ति की इतनी सहायता की है। फिर भगवान शिव कहते हैं, जिस दान की चर्चा इंसान एक दूसरे से करते हैं उसका कोई लाभ नहीं होता, चाहे वह इंसान अमीर हो या गरीब। फिर भगवान शिव कहते हैं, शास्त्रों में इस बारे में ऐसा कहा गया है कि अगर इंसान बाएं हाथ से दान करते हैं तो दाएं हाथ को भी इसकी खबर नहीं होनी चाहिए, और अगर हम दाएं हाथ से दान करते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने दान किया है। फिर भगवान शिव कहते हैं, इंसान का किया गया दान सार्थक होता है और उसे उसका फल भी मिलता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। फिर भगवान शिव कहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नन्ही चिड़िया का बच्चा अपने परिवार से खोकर बहुत दूर निकल गया। वह अपने घर से काफी दूर जा पहुंचा और उसे अभी तक उड़ना भी नहीं आया था। वह ठीक से उड़ना भी नहीं सीख पाया था और अपने घोंसले से दूर चला गया। उस प्यारे चिड़िया के बच्चे ने अभी उड़ना शुरू ही किया था, अभी वह सीख ही रहा था। उधर चिड़िया के बच्चे के माता पिता बहुत चिंतित हो गए। वे अपने बच्चे को हर जगह ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिला। वे हर जगह खोजते रहे, पर जब उन्हें अपना बच्चा नहीं मिला, चिड़िया के बच्चे के माता पिता थक हार कर अपने घोंसले में बैठ गए और अपने बच्चे के लौट आने की राह देखने लगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, बच्चा जैसा भी हो, हर माता पिता अपने बच्चों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, हम अपने बच्चों का ख्याल अपनी जान से भी ज्यादा रखते हैं। देखिए, चिड़ा और चिड़िया दोनों ही अपने नन्हे बच्चे की प्रतीक्षा में है, खाना पानी तक भूल जाते हैं। उधर वह नन्हा चिड़िया का बच्चा असमंजस में है कि वह अपने घोंसले तक कैसे पहुंचे। वह बार बार उड़ने की कोशिश करता है, पर हर बार जमीन पर गिर पड़ता है, फिर उठता है और कोशिश करता है। वह छोटा बच्चा बहुत प्रयास कर रहा है, ऊपर उठता है और फिर गिर जाता है। वह बहुत मेहनत और परेशानी से गुजर रहा है। फिर भगवान शिव कहते हैं, उसी पास में थोड़ी दूर पर कुछ कौवे बैठे हैं जो उस चिड़िया के बच्चे से अनभिज्ञ। कुछ कौवे एक साथ बैठे हैं और उस नन्हे चिड़िया के बच्चे को देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि कैसे वह बार बार उड़ने की कोशिश करता है और जमीन पर गिर जाता है। कौवे अपने साथियों के संग इस दृश्य को गौर से देख रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, थोड़ी देर निहारने के बाद उनमें से दो कौवा उस नन्ही चिड़ी के निकट जा पहुंचते हैं। जैसे ही वह नन्हा चिड़िया कौवे को अपनी ओर बढ़ते देखता है, वह बहुत डर जाता है। वह सोचने लगता है, यह काले रंग के अजीब पक्षी कौन है जो मेरे पास आ रहे हैं, कहीं यह मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। इसी चिंता में वह नन्हा चिड़िया बहुत परेशान हो जाता है और डरने लगता है। जब वे कौवे के दोनों मित्र उसके पास पहुंचते हैं, वे उससे पूछते हैं, क्या बात है छोटे चिड़िया, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तब वह नन्हा चिड़िया कहता है, मैं रास्ता खो बैठा हूं, क्या आप मुझे मेरे घर तक ले जा सकते हैं? मुझे शाम से पहले घर पहुंचना है। मैं अभी उड़ना नहीं जानता,
अभी सीख रहा हूं। वह आगे कहता है, मेरे माता पिता और घर वाले बहुत चिंतित होंगे। क्या आप मुझे उड़ना सिखा सकते हैं या मेरे घर तक पहुंचा सकते हैं? और वह चिड़िया का बच्चा कौ से कहता है, मैं काफी देर से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं उड़ना नहीं जानता। यह सुनकर दोनों कौवे लंबे समय तक सोचते हैं और फिर उस नन्हे चिड़िया से कहते हैं, जब तुम उड़ना नहीं जानते तो इतनी दूर कैसे आ गए? और फिर वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जब चिड़िया के बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह बहुत गुस्से में था, पर उसके पास और क्या विकल्प था? फिर भगवान शिव कहते हैं, उन दो कौवों में से एक कौवा थोड़ा बुद्धिमान था। फिर कौवा नन्हे चिड़िया से कहता है, देखो बच्चे, मैं उड़ना जानता हूं और मैं अपनी इच्छा से ऊंची और लंबी उड़ान भर सकता हूं और जहां चाहूं वहां उड़कर जा सकता हूं। फिर भगवान शिव कहते हैं, ऐसा कहकर वह कौवा उड़ान भरता है। उसने चिड़िया के बच्चे के सामने पहली बार उड़ान भरी और कुछ समय बाद वापस आकर उस बच्चे के पास आ गया। फिर वह चिड़िया के बच्चे से कहता है, अरे बच्चे, क्या तुमने देखा? मैंने अभी उड़ान भरी और मैं अच्छे से उड़ सकता हूं। यह कहकर वह फिर से उड़ान भरता है और फिर वापस चिड़िया के बच्चे के पास आ जाता है। और फिर वह आकर कहता है कि देखो नन्हे चिड़िया और चिड़िया के नासमझ बच्चे, तुमने देखा कैसे मैं कितनी फुर्ती से उड़ सकता हूं? और फिर वो उड़ जाता है। इसी तरह वह कौवा 4 से 6 बार उड़ता है और हर बार चिड़िया के छोटे बच्चे के पास आकर कुछ कड़वी बातें कहता है और उड़ जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, जब वह कौवा आखिरी बार चिड़िया के बच्चे के सामने उड़ान भरता है और वापस उसी जगह आता है जहां चिड़िया का बच्चा बैठा था, तो उसे वहां चिड़िया का बच्चा नहीं मिलता। फिर भगवान शिव कहते हैं, जब चिड़िया का बच्चा उसे नहीं मिलता है, तब वह कौवा अपने दोस्त से पूछता है, कहता है कि वह चिड़िया का बच्चा कहां गया? मुझे तो अभी उसका मजाक उड़ाना है। फिर भगवान शिव कहते हैं, तब उस कौवे का दोस्त उसे बताता है कि दोस्त, वो चिड़िया का बच्चा उड़ गया है, उसने उड़ना सीख लिया है। फिर भगवान शिव कहते हैं, यह सुनकर वह कौवा बहुत खुश होता है, उसके चेहरे पर खुशी छलक पड़ती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, फिर उसका दोस्त कौवा उससे पूछता है, कहता है कि दोस्त, तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है? उस चिड़िया के बच्चे ने तो उड़ान भर ली है, लेकिन तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? वह कहता है कि तुम तो उसका मजाक उड़ा रहे थे, फिर भी अब तुम इतने खुश क्यों हो? फिर वह कौवा अपने मित्र से कहता है, तुमने सिर्फ मेरी नकारात्मकता को देखा है, लेकिन वह चिड़िया का बच्चा मेरी नकारात्मकता से ज्यादा सकारात्मकता पर ध्यान दे रहा था और मैं भी चाहता था कि वह उड़ान भरना सीखे और अपने घर तक पहुंचे। अब वह कौवा कहता है कि इसका मतलब है कि उसने तेरे मजाक को अनदेखा करके तेरी उड़ान पर ध्यान दिया और वह सफलतापूर्वक उड़ान भरने में कामयाब हुआ। फिर कौवा पूछता है कि जब तुम्हें उसे उड़ाना सिखाना था तो तुमने मजाक क्यों उड़ाया? तब वह कौवा जवाब देता है कि हम दोनों उस बच्चे के लिए अजनबी थे और अगर हम सीधे उसे सिखाते तो वह हम पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं चाहता था कि वह खुद सीखे और उसे लगे कि उसने खुद उड़ान भरना सीखा है। उस चिड़िया के बच्चे ने अपने जीवन में आगे चलकर खुद से ज्यादा प्रयास किया। मैंने उस छोटे बच्चे की लगन को पहचान लिया था। जब मैंने उसे कोशिश करते हुए देखा, तब मुझे समझ आया कि उसे बस थोड़ी सी राह दिखाने की जरूरत है, और फिर मैंने अनजाने में ही उसे वह दिशा दे दी और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो गया। अब वह जीवन भर खुद से प्रयास करता रहेगा और कम से कम दूसरों की मदद लेगा। वह कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा और इसके साथ ही उस चिड़िया के बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, तब वह कौवा मित्र अपने साथी से कहने लगा, मित्र, तुम बहुत महान हो। जिस तरह से तुमने उस चिड़िया के बच्चे की मदद की है, वह वास्तविक मदद है। दुनिया में अगर कोई मदद करना चाहता है तो उसे इसी तरह से मदद करनी चाहिए कि
अगर आप बाएं हाथ से मदद करते हैं तो दाएं हाथ को भी खबर ना हो। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर इंसान किसी की सच्चे दिल से मदद करते हैं तो वही सच्ची मदद है, जिससे मदद पाने वाले को यह एहसास ना हो कि उसकी मदद की गई है। अक्सर लोग मदद तो करते हैं पर उसका डंका बजाने से नहीं चूकते। ऐसी मदद का क्या फायदा। फिर भगवान शिव कहते हैं, पक्षियों की यह कहानी मनुष्यों के लिए बहुत शिक्षाप्रद है। वे लोग जो दूसरों की सहायता करें लेकिन उसका प्रदर्शन ना करें, जो दूसरों की मदद करें लेकिन उसका बखान ना करें और ना ही उस पर एहसान जताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि सोते हुए भाग्य को जगाने और उसे चमकाने के लिए हमें दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। दान पुण्य करने से इंसान का भाग्य बदलता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के पास अवश्य शेयर करें। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।